हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मेर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो में। आज का जो लेक्चर है वो है फंक्शन विद रिटर्न टाइप। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को दिखाया था और बताया भी था और सिखाया भी था कि फंक्शन विद पैरामीटर किसे कहते हैं। फिर पैरामीटर्स के टाइप भी मैंने आप लोगों को सिखा दिए थे और समझा दिए थे। आज की जो वीडियो होगी, आज का जो लेक्चर होगा वो होगा बेसिकली फंक्शन विद रिटर्न टाइप का। अब फंक्शन विद रिटर्न टाइप क्या है, इस चीज़ को समझें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली समझना है। फंक्शन विद रिटर्न टाइप, फंक्शन तो फंक्शन को ही कहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था। रिटर्न टाइप का क्या मतलब है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जिस तरह से वेरिएबल का डेटा टाइप होता है, फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। सही है। अब रिटर्न का मतलब है वापस करना, ठीक है। टाइप का मतलब है टाइप, ठीक है, किस्म। यानी कि फंक्शन जो डेटा वापस करेगा, फंक्शन जो डेटा वापस करेगा या फंक्शन को जो डेटा वापस होगा उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है। तो वो चीज बताई जा रही है। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर कोड की तरफ आते हैं। न्यू लेक्चर, बल्कि मैं इसी को हटा देता हूँ। आज का जो लेक्चर है सबसे पहले उसी को देख लें। वाइड मेन, वाइड मेन, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे। आप लोगों को पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं। अब बेसिकली हम तो लिखते थे वॉइड, ठीक है। बट फंक्शन विद रिटर्न टाइप जब हम लिखेंगे, कोई भी फंक्शन जो जब हम बनाते हैं रिटर्न टाइप वाला, बेसिकली बाकी फंक्शन में मेंशन नहीं था। सिंपल फंक्शन हो गया, फंक्शन विदाउट पैरामीटर, फंक्शन विद पैरामीटर, उसमें जो मेंशन चीज थी वो थी पैरामीटर। और इसमें जो मेंशन चीज है फंक्शन विद रिटर्न टाइप, यानी रिटर्न टाइप मेंशन है। तो हम इसमें कौन सा टाइप देंगे और कौन सी वैल्यू प्रिंट करेंगे वो चीज देखेंगे, और क्या ये रिटर्न करेगा, इस चीज को हमने देखना है। तो सबसे पहले हम इसको, अब दूसरी बात ये है कि आप लोग यहाँ पर जो भी टाइप दोगे तो उसी का ही डेटा होगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इंट स्टूडेंट डेटा। अब मैं यहाँ पर पैरामीटर लेता हूँ, बल्कि एक सेकंड, अगर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना, द बॉडी माइट कंप्लीट नॉर्मली causing null to be returned but the return type is int, ठीक है, नॉन नलेबल। यानी कि अगर आप नल कर दो तो फिर ये एरर नहीं देगा, क्योंकि अभी इसमें वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू आएगी तो फिर ये एरर नहीं देगा। अब यहाँ पर देखो, अब रिटर्न टाइप फंक्शन का क्या हो चुका है, वो है इंटीजर। कौन सा टाइप है, इंटीजर टाइप है। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम पहले क्या करते थे, कोई मेथड वगैरह लगा लेते थे। यहाँ पर अब जो भी वैल्यू आपने पास करनी है, जो भी वैल्यू अब आप कॉल करोगी इस फंक्शन को, जैसे ही आप मेन फंक्शन में कॉल करोगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, रिटर्न टाइप है ना, तो वैल्यू को रिटर्न करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। क्या करेंगे, वैल्यू को, बल्कि मैं सिंपल पहले करवा देता हूँ, जैसे कि मैं करवाता हूँ प्रिंट इंट नंबर is equal to 10, नंबर कॉल करते हैं। अब ये फिर भी एरर खत्म नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसमें पैरामीटर चेक करते हैं। ओके, ठीक है। इस फंक्शन विद रिटर्न टाइप में जो सबसे मेन चीज है वो कौन सी चीज है, वो है रिटर्न। ठीक है, रिटर्न टाइप में हमने क्या करना है, सबसे पहले रिटर्न को यहाँ पर लिखना है। फंक्शन विद रिटर्न टाइप में एक तो यहाँ पर जो रिटर्न टाइप होगा उसको देखेंगे, ठीक है, कि हमने क्या दिया, और फिर उसके बाद हम डेटा को देखेंगे कि हमने डेटा कौन सा लिया।
एट द एंड आप लोगों ने जो चीज लेनी है, जो मस्ट चीज है, जिसके बगैर आप लोग के पास एरर आएगा, वो है रिटर्न। यहाँ पर रिटर्न लिखना है। अब रिटर्न में मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रिंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, डेटा को रिटर्न कर देगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ ये कि मेन फंक्शन ने क्या किया, कॉल किया इस फंक्शन को। जब इसने कॉल कर लिया तो इसके अंदर जितना भी लॉजिक है ये उसके पास चला गया। ठीक है, जाने के बाद अब हमने प्रिंट पहले से ही लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पर शो कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब रिटर्न का क्या फायदा, रिटर्न का फायदा ये है कि ये वेरिएबल के अंदर जो डेटा है या जो भी यहाँ पर आप लोगों ने लॉजिक लगाई होगी रिटर्न के साथ, वो रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर। ठीक है, इसमें रिटर्न कर देगा। समझ आ गई है? ज्यादा समझ नहीं आई होगी, आगे करते हैं। टेन शो हो गया क्योंकि हम प्रिंट डाला है। अगर मैं प्रिंट ना डालूं तो कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने डेटा तो रिटर्न की है, ये वाला जो डेटा है ये हमने रिटर्न कर दिए यहाँ पर, बट कोई प्रिंट हमने नहीं लगाया। तो अब इसको चेक करने के लिए, ठीक है, इस डेटा को चेक करने के लिए हमने, अब प्रिंट खुद भी एक कीवर्ड है और एक फंक्शन है। प्रिंट क्या करेगा, इसके अंदर जो डेटा होगा उसको प्रिंट कर देगा। इसके अंदर जो डेटा है उसको करना तो चाहिए, कर दिया। ठीक है, क्या हुआ, प्रिंट, हमने प्रिंट लगा दी और फंक्शन के अंदर जो भी चीजें हैं वो ये प्रिंट करेगा। ठीक है, प्रिंट के अंदर ये खसूसियत है। अब रिटर्न लगाना मस्ट है, ये आप लोगों ने बात को याद रखना है कि रिटर्न को लगाना मस्ट है। ठीक हो गया। अब एक तो ये चीज आप लोगों को मैंने बता दी। अब बेसिकली यूज किस चीज के लिए होते हैं फंक्शन विद रिटर्न टाइप, ये बेसिकली लॉजिक्स के लिए यूज होता है, जहां पर आपने अपनी मर्जी का डेटा भी देना होता है और जहां पर आपने अपनी मर्जी के वेरिएबल में उसको स्टोर भी करना होता है। यानी फंक्शन के अंदर जो डेटा है उस डेटा को हमने मेन फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाया हो या कुछ और, जहां पर हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं या जहां डेटा हम सेंड करना चाहते हूँ, तो ये उस लॉजिक के लिए यूज होता है। इतनी ही आप लोग समझ लें। दो चीजें इसमें मेन है, एक यहाँ पर जो रिटर्न टाइप, पहले हम वॉइड लगाते थे, जरूरत नहीं थी क्योंकि मेंशन पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर था। अब यहाँ पर रिटर्न टाइप है, तो जब आप लोगों को स्पेसिफिक किसी एक रिटर्न टाइप की नीड हो, यानी इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह किसी टाइप की नीड हो कि फंक्शन को उसी में रखना है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, रिटर्न भी लिखना है यहाँ पर, और रिटर्न में उसी लॉजिक को, जो लॉजिक आप लोगों ने यहाँ पर पास करना है वो भी लगाना है। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इंट ए और दूसरा लेता हूँ इंट बी। अब मैं एक लॉजिक लगाता हूँ, बाकी वेरिएबल्स वगैरह मैंने नहीं लेने, मैंने ऊपर पैरामीटर्स ले ली, उन पैरामीटर्स पर मैं लॉजिक चलाना चाहता हूँ। अब क्या होगा कि a प्लस बी, ओके हो गया। अब क्या है कि a को प्लस करो b के साथ, ये लॉजिक मैंने लगा लिया। अब सबसे पहले पैरामीटर लेगा ये, मैं आप लोगों के सामने ये हटा देता हूँ। सबसे पहले ये क्या ले रहा है, पैरामीटर हमसे मांग रहा है। अब जब मैं पैरामीटर उसको दे दूं, पैरामीटर यहाँ पर मैंने डेटा दे दिया। ठीक है, अब मैंने इन पैरामीटर्स का डेटा इनको दे दिया, बट जो सबसे मेन चीज है, सिर्फ पैरामीटर्स नहीं है, वो है रिटर्न। यानी कि इसका करना क्या है, इसका करना क्या है, जैसे फंक्शन विदाउट फंक्शन जो फंक्शन विद पैरामीटर में जब हमने वॉइड का किया था, जैसे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कर दूं वॉइड। ठीक है, वॉइड के अंदर मैं यहाँ पर ये लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर उसको कुछ पता ही नहीं है कि प्लस करना है माइनस करना है क्या करना है। ठीक है, अगर मैं प्रिंट का भी बेसिकली लगा लूं तो भी उसको पता नहीं चलेगा। मैं इस फंक्शन को उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ, ये काम कर वॉइड। ठीक है, वॉइड का काम नहीं करता। सही, अच्छा, इसको बेसिकली समझो। समझना इसमें क्या है, समझना ये है कि देखो कोई लॉजिक नहीं लगा इसमें, वॉइड के अंदर लॉजिक का लगना जरूरी नहीं है। ठीक है, वॉइड के अंदर जो मेन चीज है वो क्या है कि आप लोगों ने पैरामीटर्स लेने हैं
ठीक है, और उन पैरामीटर्स के बेस पर आपने डेटा मेन फंक्शन से लेना है, सही है। जबकि मैं ये हटा देता हूँ, जो रिटर्न टाइप जब हम देते हैं, कोई इंटीजर देते हैं, स्ट्रिंग वगैरह देते हैं, तो उसमें रिटर्न का देना भी मस्ट है। अब रिटर्न एक कीवर्ड है, ये काम क्या करता है, ये इस लॉजिक को रिटर्न करता है जब आपने कॉल किया हो इस फंक्शन को। किसी भी फंक्शन को आप बना लो ना, लेकिन रिटर्न टाइप वाला, तो फिर आपने उसकी रिटर्न में क्या करना है, एक लॉजिक देना है, कुछ भी देना है, वो स्पेसिफिक लॉजिक को क्या करेगा, रिटर्न करेगा मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर जब जहां पर आपने कॉल किया हो, तो ये वहां पर ये लॉजिक रिटर्न करेगा। कैसे करेगा मैं आप लोगों को अब समझाता हूँ सारा कुछ। इसको लिखते फिर ऐसे हैं, सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे। अब हमें ज़रूरत है इस प्लस करने की लॉजिक की, ठीक है। अब सबसे पहले ये मुझसे क्या मांगेगा, अगर मैं एक फंक्शन लूंगा तो ये मुझसे पैरामीटर मांगेगा, स्टूडेंट डेटा, दो चीज़ें मांग रहा है ना, 20, और मुझसे मांग रहा है दूसरी वैल्यू भी, मैंने दे दी, एरर खत्म हो गया। बट कुछ चीज़ प्रिंट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ तक तो काम कर लिया, पैरामीटर्स तो दे दिए, बट ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक को कैसे दिखाना है, ये ए प्लस बी हो गया, बट कुछ हो नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमने एक थर्ड वेरिएबल में इसको स्टोर करना है, क्योंकि हमें नीड है किसी आउटर वेरिएबल में किसी आउटर वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, यानी मेन फंक्शन के अंदर जब हम कोई स्पेसिफिक वेरिएबल लेते हैं, वहां पर स्टोर करने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे फंक्शन को हम बना रहे हैं। जैसे कि मैं दे रहा हूं इंट टोटल वैल्यू असाइन ऑपरेटर, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट दे दूं, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर ले लूंगा, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऊपर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहले हमने पैरामीटर्स को वैल्यू दी, इन पैरामीटर्स को वैल्यू दी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, जब हमने वैल्यू दी तो a प्लस बी के अंदर, a के अंदर वैल्यू कौन सी है 20, b के अंदर वैल्यू कौन सी है 10, a प्लस बी हो गया, तो ये वैल्यू प्लस हो गई, क्योंकि प्लस का लॉजिक लगाया है, तो 30 हो गई। अब 30 वैल्यू जो आ गई है इस रिटर्न में, इस रिटर्न ने क्या कर दिया, वैल्यू को रिटर्न कर दिया, किसको, अब कोई चीज हमने नहीं लगाई थी जब हमने ऊपर स्टूडेंट डायरेक्ट इसका लिया था। लेकिन अब कमाल क्या है, कमाल अब ये है कि अब ये रिटर्न करेगा इसको, ठीक है। अब इसने रिटर्न कर दिया, क्या कर दिया, इस वेरिएबल को, ये वैल्यू, सही है। तो अब हम इस वेरिएबल को क्या कर लेंगे, शो कर देंगे, ठीक है। अब आप दिखाओ, ठीक है, इस तरह से इसने प्लस दिखा दिया। सिंपल, आप लोग ऐसी भी देख सकते हो, अगर आप लोगों ने इस पूरे लॉजिक को नहीं समझना, तो आप लोग ऐसे ही चेक कर सकते हो कि इसको मैंने 10 और इसको मैंने दे दिया वैल्यू 50। अब चेक करना चाहते हो कि भाई ये लॉजिक जो है ये वाला, ये चला है या नहीं, और डेटा जो है रिटर्न हुआ या नहीं हुआ। तो कैसे चेक करोगे, प्रिंट के अंदर स्टूडेंट डेटा के अंदर 10, और सेम ऊपर वाला दे देंगे 50। ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये आप लोगों को दिखा देगा ये काम करते हैं, यानी लॉजिक ऊपर चली हुई है, ठीक है। ये वाली लॉजिक कंप्लीट हुई पड़ी, बट ये सेफ तरीका नहीं है, सही तरीका जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई या कुछ कुछ भी लिख सकते हो इसमें, जो आप लोगों की नीड है। तो रिटर्न टाइप इस तरह से काम करते हैं, आप लोगों ने रिटर्न टाइप देना है, और दूसरा रिटर्न फंक्शन के अंदर जो रिटर्न है वो भी फिर आप लोगों ने मस्ट देना है, अगर आप लोगों का जो है फंक्शन जो है वो वॉइड के अलावा है। अगर वॉइड के साथ है तो फिर ये ज़रूरी नहीं है, ठीक हो गया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इंशाल्लाह फंक्शन का जो लास्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने वो रखूँगा, एरो फंक्शन जिसे कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।